लेकिन अभी लोगों को उम्मीद है कि अच्छा विकास हो, सड़कें अच्छी हो और यातायात का साधन अच्छा हो, पब्लिक को आने जाने में यहाँ कोई तकलीफ ना हो। और इसका रास्ता देखिए, रास्ते की हालत देखिए, इसको विकास बोलते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई काम नया हुआ नहीं। कोई देखने नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता है। वोट आएगा तो सब हाथ जोड़ने को आएगा, हमको और दो, हमको और दो। जब वोट मिल जाएगा फिर उसके बाद यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। जो नेता लोग होते हैं ना, उनकी नीयत खोटी होती है। ना गटर का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना रोड का व्यवस्था है, ना दवा का व्यवस्था, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। वो लोग करना नहीं चाहते। अभी इलेक्शन आ गया तो अभी सब लोग आएगी, सब पार्टी आएगा। अभी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, बाद में कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे पब्लिक एकदम त्रात्रामान हुई है। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बच चुका है। जी हाँ दोस्तों, महानगर पालिका का चुनाव जो तारीख है 15 जनवरी महाराष्ट्र में घोषित हो चुकी है। चुनाव आयोग ने उसे घोषित कर दिया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में राजनीतिक जो महानगर पालिका चुनाव को लेकर है वो गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष का जो एक दाव है वो भी चल रहा है। पार्टी में प्रवेश चालू है। बहुजन विकास आघाड़ी में कई लोग आ रहे हैं, बीजेपी में कई लोग आ रहे हैं, बीजेपी में जो आ रहे हैं कई लोग बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ के आ रहे हैं, कई लोग शिवसेना में जा रहे हैं। ये तो हो गई पार्टी की बात। पार्टी को अपने आप में जो मजबूत करना है वो पार्टी अपनी तरह गमखम के साथ लगी हुई है। अब ऐसे में ये महानगर पालिका का चुनाव है तो जनता से जानना ये जरूरी है कि उनकी उम्मीद क्या है आने वाले में। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो ये खास कार्यक्रम है उम्मीद का सफर खबर तेज का, तो इसका हमारा पर्सपेक्टिव यही है कि हम जनता से जाने कि जनता की उम्मीद क्या है आने वाले नगर सेवक से, उनके नेता से क्या उम्मीद है। उसी चीज को जानने के लिए आज हम मौजूद है। ये तुंगारेश्वर का क्षेत्र है। बेसिकली ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये जो तुंगारेश्वर मंदिर है यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आए दिन सोमवार के दिन काफी भीड़ होती है और आए दिन आप लोग कोई ना कोई यहाँ की न्यूज भी सुनते ही रहते हो। काफी चर्चित क्षेत्र है ये यहाँ का। ये वार्ड नंबर 27 चलता है। ये जो आप पट्टा देख रहे हैं, ये पट्टा जो चलता है ये वार्ड नंबर 27 चलता है और ये जो आप सामने का पट्टा देख रहे हैं ये वार्ड नंबर 19 चलता है। तो अब ऐसे में हम पब्लिक से और जनता से जानेंगे कि उनकी उम्मीद क्या है। तो बताइए क्या कुछ है यहाँ पर, कैसा लग रहा है विकास जो हुआ अब तक, ठीक ठाक है कि नहीं आपके हिसाब से? अब तक का जो विकास हुआ है ठीक ठाक है, लेकिन अभी लोगों की उम्मीद है कि अच्छा विकास हो, सड़कें अच्छी हो और यातायात का साधन अच्छा हो, पब्लिक को आने जाने में यहाँ कोई तकलीफ ना हो। थोड़ा गर्दी इधर रहता है क्योंकि बगल में ही हमारे तुंगारेश्वर महादेव हैं। यहाँ आए दिन पब्लिक आती जाती रहती है, तो गाड़ी का, ऑटो का व्यवस्था अच्छा हो, रोडें सड़कें अच्छी हो, बाकी सब चीज़ें अच्छी हो, जो आम पब्लिक को और जो पब्लिक यहाँ रह रही है उनके बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए जो भी बेटर सुविधा हो वो इधर होना चाहिए। और ये जैसे कि हमारे शो का नाम उम्मीद का सफर है जी। तो इससे हमारा यही जानना है, क्योंकि हम इस पे नहीं जाएंगे कि आप किसे वोट दोगे किसे नहीं दोगे, ये आपकी अपनी हाँ, वो निजी तो राय है, ठीक है। ये जो नगर पालिका का चुनाव है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके नगर के विकास के लिए होता है। आप जो नगर पालिका में जिसे नगर सेवक के तौर पर चुनते हो, जिसे महापौर बनाते हो, वो आपके नगर के लिए काम करता है। तो हमारा मकसद यही है आपसे जानना आगे क्या कुछ है। अभी तक तो आपने बताया कि ठीक है जो हुआ ठीक है, अभी आगे आपको क्या उम्मीद है कि क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए आगे आपको, आपके हिसाब से किन चीजों की जरूरत है अभी? पानी की, हाँ, नल की, सड़क की, वो बताइए। हाँ, मेन काम तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र जैसे शहर में जहाँ लोग रहते हैं और इस एरिए में सबसे जरूरी है पानी। पानी की सुविधा अच्छी हो। लगभग बहुत सी जगह पानी हो भी गया है, बहुत सी जगह बाकी है, चल भी रहा है। तो यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और सड़कें अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग अपने रोजमर्रा के काम में बिजी रह सकें और अच्छे से कर सके। इतने दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं यहाँ पे, तो उनका जो जीवन यापन चल रहा है वो थोड़ा और इजी और आसान हो जाए। यही आने वाले चुनाव में हमारी उम्मीद रहेगी कि जो भी इधर चुन के आएगा वो थोड़ा अच्छा काम करे। तो बताइए क्या कुछ है अब तक जो विकास हुआ यहाँ पे, कैसे आपके सबसे बराबर है? आज के तारीख में जो विकास हो रहा है ना, तो विकास किसी नेता हो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे महानगर पालिका के आदि कर्मचारी हो, उनको विकास ये नाम का कुछ मायने ही रखता है। सही बोलूंगा तो ये रास्ते का काम है, वो 4 करोड़ 80 लाख का टेंडर था। एक साइड में देखो, उधर दिखाओ, एक साइड में गटर बनाए और ये साइड में गटर नहीं बनाए। और इसका रास्ता देखिए, रास्ते की हालत देखिए, इसको विकास बोलते हैं। आगे उधर एक ब्रिज था, ब्रिज के उधर जहाँ तुंगारेश्वर का गेट है वहां पे आप आते समय देखेंगे कितना बदबू आते उधर। ऐसा विकास नहीं होता है। यहाँ लोगों को आज के तारीख में घर में पानी की समस्या है,
पानी लाइन बिछाई है लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसको विकास बोलते हैं? लोगों को जो मांगता है वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो आपके हिसाब से क्या कुछ है, मतलब सड़क नहीं सही है ना कुछ है, तो आने वाली पार्टी से क्या उम्मीद है आपकी? पार्टी, देखिए पार्टी कोई बुरी नहीं होती, उनके जो नेता लोग होते हैं ना उनकी नीयत खोटी होती है। वो लोग करना नहीं चाहते, वो लोगों को दबाना चाहते हैं। उनकी समस्या करेंगे ना, हर एक समस्या का निवारण करेंगे ना तो अपने से कोई आएगा नहीं। वो उनकी सोच रहती है, वो सोच गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तुंगार फाटा क्षेत्र जो है ये बेसिकली क्या है कि एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे पब्लिक बहुत आती है, आए दिन भीड़ भी होती है। सोमवार का महीना, सावन का महीना हो, ऐसे दिन पब्लिक बहुत आती रहती है। तो इससे तो उनको डेवलप करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो रूलर पार्टी है जिसने रूल किया है यहाँ पे, उनका तो ये दावा रहता है कि हमने विकास किया है, विकास बहुत कुछ हुआ है। तो आप ऐसा इस तरह बता रहे हो अभी विकास नहीं हुआ। देखिए विकास तो जो बता रहे हैं विकास किया है, वो सिर्फ पेपर वर्क में बताएंगे आपको कि यहाँ पे विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ तुंगारेश्वर का मंदिर का एरिया है, बस बोलेंगे मंदिर का एरिया है, नाम बड़ा है, लक्षण खोटे है, दर्शन खोटे है। इस तरह की नीति है उनकी, कुछ नहीं विकास हुआ है। तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए यहाँ पे अभी पार्टी में, महानगर पालिका चुनाव में चुनकर कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए अभी चुन के आना चाहिए, ऐसा से बोले तो अभी कौन कैंडिडेट खड़ा है, जो आदमी खड़ा रहेगा, जो विकास में काम, सही में काम करने वाला आदमी वही आना चाहिए। मैं किसी आदमी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि पार्टी कोई खोटी नहीं होती। जो खोटे होते हैं वो आदमी लोग खोटे होते हैं, नगर सेवक या जो भी नेता लोग खड़ा होता है वो खोटे होते हैं, उनकी नीयत खोटी होती है। क्या बोलते हैं चाचा, इधर विकास हुआ है कि नहीं अभी तक? पार्टी जितनी आई, नगर सेवक का चुनाव है, मालूम है ना आपको? हाँ, नगर सेवक का चुनाव है वो तो मालूम है, लेकिन अभी तक तो कोई काम नया हुआ नहीं। हाँ, ये रोड का कंक्रीटीकरण हो रहा है। पैचअप वाला काम, यानी जो पैचअप का काम बोलते हैं वही हो रहा है, खाली बस रोड पे गिट्टी डालो, हाँ हाँ, ये करो, यही ना? लेवल करो बस। और हाँ। आगे गटर नाला पानी कुछ सुविधा है कि कुछ भी नहीं? नहीं, नाले पे तो थोड़ा सुविधा हो गई है इस साल। तो आने वाले टाइम में क्या उम्मीद है, क्या चाहिए आगे पार्टी से? फिर जब सब कुछ है आपके पास तो पार्टी कौन सी चाहिए? जो है पुरानी वही बेहतर है फिर, इसका मतलब है ना? हाँ, हमारा तो वही है। कौन सी पार्टी फिर चाहिए आपको नगर सेवक चुनाव में? वही गठबंधन वाली सरकार ही चाहिए। कौन सी? सब तो गठबंधन ही है, एनडीए गठबंधन है, एमवीए, कौन सी वाली चाहिए आपको बताइए? एनडीए वाली ही चाहिए ना? एनडीए चाहिए या इंडिया? इंडिया वाली बीजेपी चाहिए? हाँ, नहीं बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर जो विकास हुआ है वो परफेक्ट हुआ आपके हिसाब से, आपकी नजर में? मालूम है ना आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में नगर चुनाव महानगर पालिका का पता है? हाँ मालूम है। किसे कैसा करना है, मतलब आपका विकास हुआ है यहाँ पे आपके हिसाब से, जो तुंगार फाटे का ये क्षेत्र है? अभी तो तुंगार फाटे एरिया में बापा सीताराम लेकर और तुंगार फाटे तक इतनी पब्लिक है, यहाँ ना रोड का पता है, ना रास्ते का पता है, ना गटर का पता है। पब्लिक इतनी त्रासमान हुई है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, कोई देखने नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता है। वोट आएगा तो सब हाथ जोड़ने को आएगा, हमको वोट दो, हमको वोट दो। जब वोट मिल जाएगा फिर उसके बाद यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। पब्लिक इतना परेशान है, यहाँ ना गटर का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना रोड का व्यवस्था है, ना दवा का व्यवस्था, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। पब्लिक पूरी परेशान है यहाँ। आज 30-35 साल से आपके वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता में थी, उसके बाद परिवर्तन हुआ, विधायक पद पे आई आपकी भारतीय जनता पार्टी। जब से परिवर्तन हुआ है तब से पब्लिक परेशान है। परिवर्तन के बाद से पब्लिक और परेशान? परिवर्तन के बाद से पब्लिक एकदम परेशान है, क्योंकि इसके हर साल गणपति और दशहरे में जो भी बारिश में रोड पे खड्डे पड़ते थे, महानगर पालिका पूरा बना के देती थी, किसी को तकलीफ नहीं होता था। मगर इस साल किसी का पता नहीं, जब से परिवर्तन हुआ है कोई पूछने तक नहीं आया है। आज भी रोड की हालत इतनी खराब है कि हम लोग गाड़ी वाले हैं, हाँ, दिन भर में 1000 रुपए भी नहीं कमा पाते, ऊपर से गाड़ी गैरेज में लेके जाते, 500 रुपया कमाते, 1000 रुपए की काम निकलता है, कोई पूछने नहीं आता है, ना कोई देखने आता है। पानी का कैसा है यहाँ पे? पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी का फिर आप लोग कैसे भरते हो यहाँ पे? हम लोग 700-800 रुपए महीने का दे के पानी भरते हैं बोरिंग का। आगे क्या सुविधा चाहिए आने वाले जो राजनीतिक हमको पार्टी? विकास चाहिए, हमको विकास चाहिए। विकास तो हर पार्टी कहती है कि हम कर रहे हैं, विकास के नाम पे कई करती है मगर करती नहीं है, कहती है मगर करती नहीं है। इलेक्शन आया सब आएंगे, हम विकास करेंगे, हम रोड बनाएंगे, हम गटर बनाएंगे, हम रास्ता बनाएंगे। जहाँ इलेक्शन बीत गया कोई नहीं दिखाने आएगा मुंह। पब्लिक मर रही है कि जी रही है, कोई देखने पूछने तो नहीं आता है। क्या चाहिए फिर आपको? हमको विकास चाहिए। विकास के नाम पे क्या कुछ चाहिए? रोड का पैचअप हो गया, रोड का काम, हमको रोड चाहिए, हमारा गली चाहिए, गटर चाहिए, पानी चाहिए, यही सब चाहिए।
कोई पार्टी नहीं आती है भाई यहाँ। इलेक्शन के पहले सब, जब ये अभी इलेक्शन आया ना, सब पार्टी आएगी, हम एक करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जब ये इलेक्शन बीत गया कोई नहीं आएगा पूछने। जब से बदलाव हुआ है, रोड पे इतने खड्डे पड़ गए कि आदमी चलते चलते गिर जाता है, हाथ मुंह टूट जाता है। ये तो आपका जो है काफी टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, जो तुंगार फाटक है जो इलाका है ना, ये यहाँ पे कैसा है कि सावन का सोमवार हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई, ऐसे टाइम पे यहाँ पे जनता बहुत आती है, भीड़ बहुत आती है, मगर तो कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे, कोई नेता नहीं आता है, कोई ध्यान नहीं देता है। अभी तुंगा रिसोर्ट में 70 रुपया एक आदमी का टिकट लगता है। एक आदमी का क्या है, इसमें क्या व्यवस्था है? देवस्थल में टिकट, देवस्थल में टिकट लगता है, कोई व्यवस्था नहीं है भाई यहाँ पे। अभी इलेक्शन आ गया तो अभी सब लोग आएगी, सब पार्टी आएगा। अभी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, बाद में कोई दिखाई नहीं देता है यहाँ पे। पब्लिक एकदम त्रामान हुई है। तो जनता से हम जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इनकी उम्मीद क्या है।